हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस मैथमेटिक्स लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अवकलन के बारे में चर्चा करने के बारे में सोचा है। अवकलन किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। आपको अंदर से फील जब आ जाएगी अवकलन किसे कहते हैं, तो आपका जो है मन अवकलन में ज़्यादा लगेगा। जब किसी चीज़ में मन ज़्यादा लगता है तो काम हमेशा अच्छा होता है। तो इसी कारण जो है सबसे पहले मैं बता रहा हूँ अवकलन किसे कहते हैं, उसको आप समझिए। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे चर अचर के बारे में। चर कितने प्रकार के होते हैं और अचर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे फार्मूलों के ऊपर। तो फार्मूले यहाँ पे रटना नहीं है, सब समझ के ऊपर सभी फार्मूले हैं। अब मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप खुद कहेंगे कि हमें ये समझ में आया और हम क्वेश्चन आसानी से बना ले जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अवकलन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं अवकलन किसे कहते हैं। अवकलन किसे कहते हैं कि कोई भी बड़ी चीज़ है उसको छोटा करना ही अवकलन कहलाता है। कोई भी बड़ी चीज़ है उसको छोटा करना ही अवकलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक हम गोला लें, हम पूछें आपसे इस गोले का इससे छोटा रूप क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे कि ये हो सकता है, ठीक। यदि मान लीजिए अब छोटी क्लास में तो है नहीं कि अब गोले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे या प्रश्न करेंगे कितना है कितना। अब तो हमें केवल समीकरण दिया रहेगा और पूछ लेगा, मान लो इस वृत्त का समीकरण ये दे दिया है y = πr², ठीक। अब पूछ ले ये किसी वृत्त का समीकरण है, ठीक। पूछ ले इस वृत्त का इससे छोटा रूप क्या हो सकता है, तो यदि इसका अवकलन करा देंगे तो इस वृत्त का इससे छोटा रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। अवकलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना। तोड़ना ही क्या है, अवकलन कहलाता है, ठीक। और देखिए अब हम लोग दूसरी बातें करने चल रहे हैं। ये तो समझ गए हम लोग कि अवकलन किसे कहते हैं। उसके आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लें। मान लीजिए कोई एक रेखा है ए बी एक रेखा है, इसका समीकरण दिया हुआ है x² + 8। सपोज किया यदि इसका हम अवकलन करा दें तो dy/dx आएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 4x और ये 0 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस रेखा का इससे छोटा रूप a हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? इस रेखा का समीकरण है, तो इस रेखा का जो समीकरण है इस रेखा से छोटी और कोई रेखा हो सकती है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये हो सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है अवकलन, यही है यहाँ पे अवकलन। इसका मतलब क्या होता है हम तो समझ गए किसी चीज़ को तोड़ना। अब कैसे तोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे उसको बता रहा हूँ। देखिए d/dx है, इसका कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि x में कितना परिवर्तन करें ताकि उतना ही परिवर्तन y में हो जाए। जितना हम x में परिवर्तन कराएंगे उतना y में भी परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं y = 4x + 3। मान लो कोई समीकरण है, रैखिक दो चर वाले कोई समीकरण है। x बराबर मान लो यहाँ पे 1 ले लें, ठीक। 1 लिया, यहाँ पे रखेंगे तो y का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 + 3, मतलब टोटल आएगा y का मान 7। x में परिवर्तन कराया तो y में भी परिवर्तन आया। एक और ले, x बराबर 2 रख दो, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, y = 4 × 2 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 3 = 11। x में हम लोगों ने x बराबर 2 लिया तो y में कितना परिवर्तन हुआ, ये हुआ, ठीक।
क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अब यहीं से जुड़ा है चर अचर का संबंध। ठीक, आइए समझते हैं चर अचर। अब चर और अचर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट चर, और एक होता है अचर। चर क्या है? ये दो प्रकार के हैं। पहला एक है स्वेच्छ चर, स्वतंत्र चर, दूसरा है परतंत्र चर, परतंत्र चर। ये भी दो प्रकार के हैं, एक है स्वेच्छ चर, स्वेच्छ अचर, एक है निश्चित अचर। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया y इक्वल टू 4x प्लस 3। यहाँ पे देखिए x जो है स्वतंत्र चर है, y क्या है? परतंत्र चर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x का मान दिया था, x के कारण y का मान हमें प्राप्त हुआ। इस कारण यहाँ पे x क्या है? स्वतंत्र चर है, और y क्या है? परतंत्र चर है। अगर मान लो सपोज कर लो यही ऐसे दिया होता y इक्वल टू 1, तब यहाँ पे जो स्वतंत्र चर है अब क्या हो जाता? y हो जाता, क्योंकि y के कारण x का मान आएगा। इस कारण जो है अब y यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र चर है, और x क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। अगर यही x बराबर दे दिया जाए तो कहेंगे कि x जो है हमारा स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। ठीक, यहाँ पे देखिए स्वेच्छ चर क्या है? A B C D x y z प्रश्न के अनुसार जो दिया हो, ये सब क्या है? स्वेच्छ चर है, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता। ठीक है, ये क्या है? स्वेच्छ चर। और निश्चित अचर क्या है? जैसे 1 है, 2 है, 100 है, ये सब जितनी गिनतियां हैं, ये सब क्या है? निश्चित अचर है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यहाँ तक यदि बात आप लोगों की क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिए, जब चर अचर के बारे में हम लोग जान लेंगे तो इसी का खेल है इस अवकलन में, इन्हीं का उपयोग है। आइए बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे अपनी अगली टॉपिक की ओर। अवकलन का संकेत क्या है? अवकलन हो जाए तो जान जाना कि वहाँ पे dy बाई dx आएगा। यदि अवकलन होने वाला रहेगा तो उसके पास आएगा dy बाई dx। ये बताएगा कि उसका अवकलन हो चुका है, ये जहाँ लग जाएगा उसका अवकलन ही करवाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इसे ले लें, x बराबर 4x धन 3, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे एक समीकरण है, इसका अवकलन हमें कराना है, तो क्वेश्चन आएगा कि किसके सापेक्ष कहा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर हो जाएगा। जिसके सापेक्ष कहा जाएगा वो स्वतंत्र चर, जिसके सापेक्ष नहीं कहा जाएगा वो परतंत्र चर। ठीक, अगर मान लो ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर, और ये हो जाएगा परतंत्र चर। ठीक, x के सापेक्ष कहा तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 4। यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। ये मान लो क्वेश्चन अगर कहा हो तो y के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो यहाँ पे आता है डी बाई डी वाई इक्वल टू 4 डी बाई डी वाई एक्स प्लस 4। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? x के रिस्पेक्ट में कहेगा तो डी बाई डी एक्स, यहाँ जो x है यहाँ पे x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। ठीक, यदि y के रिस्पेक्ट में कहेगा तो यहाँ पे x था, अभी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, क्या आप बात समझ में? एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी प्रकार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखिए इसका उपरोक्त का अवकलन कराना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अवकलन तो y आएगा, यहाँ भी डी बाई डी एक्स आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स
4। ठीक, एक बात और, डी बाई डी एक्स जिसके पास नहीं होगा उसका अवकलन नहीं कराएंगे, इसके पास है तो इसका अवकलन होगा, इसके पास है तो इसका अवकलन होगा, इसके पास है तो इसका अवकलन होगा। यदि सपोज कीजिए यही इसके पास ना होता तो कहीं हम तुरंत जान जाएंगे कि इसका अवकलन अब नहीं होगा। जिसके पास ये होगा उसी का अवकलन होगा, जिसके पास ये चीज़ नहीं होगी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, तो उसका अवकलन नहीं कराया जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 2 सूत्र पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले उसको ध्यान से हम लोग समझ लें। पहला है डी बाई डी एक्स सी, पहला सूत्र है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अचर है, ये क्या है, अचर है। डायरेक्ट हम लोग क्या उत्तर देंगे, यदि अचर कोई है उस अचर का किसी भी चर के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा तो उसका जो अवकलन निकल के आएगा डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा, 0। ये अचर है, डी बाई डी एक्स अचर आएगा तो अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0। अब सपोज करो अचर क्या है, अगर मान लो कोई स्वेच्छ अचर लें, स्वेच्छ अचर लें, यहाँ पे मान लो ए ले लिया, स्वेच्छ अचर है तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 0। निश्चित अचर लें डी बाई डी एक्स, यहाँ पर 100 लें, ये क्या है, निश्चित अचर है, अवकलन हो रहा तो अचर का अवकलन 0। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। मान लीजिए y इक्वल टू 100, यहाँ पे कह दे कि x के सापेक्ष अवकलन करें, तो यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स 100। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स है, यक्स में कितना परिवर्तन, यक्स में परिवर्तन तो वाई में परिवर्तन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, अचर का अवकलन 0। आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं हम लोगों ने क्या सीखा कि अचर का अवकलन क्या होता है, हमेशा अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है, अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है। सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 2 क्या है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इस फार्मूला इसका क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, ये सूत्र नंबर 2 है। अब मान लीजिए इसी पे एक सवाल हम करके दिखा रहे हैं, x की पावर 9 का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 9, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 9x की पावर 8। लेकिन बात ये है किस आधार पे इसका अवकलन इतना होगा, समझने की बात ये है। ये तो हम समझ गए फार्मूला है, फलाना फलाना है, ये इसका अवकलन हुआ, ये आ गया, लेकिन किस आधार पे आया इसको समझना जरूरी है। यही बात है कि सूत्र रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं किस आधार पे है कि सूत्र नहीं रखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये क्या है, चर है, और ये क्या है, घात अचर है। ध्यान से सुनिए, जब फलन में आधार चर हो तथा घात अचर हो तो उसका अवकलन यही इम्पोर्टेंट बात है, यही नोट करने वाली बात है। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 9,
जहाँ y है वो इसके बराबर f x भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स, क्योंकि ऑपरेटर आएगा नहीं तो अवकलन होगा नहीं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 9। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स जिसके जिसके पहले लगा उसी का अवकलन होगा। तो इसका कहने का अर्थ है यहाँ भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। तो क्या यहाँ पे रूल होगा, जो अचर है उसको पहले लिखेंगे और घात में एक घटा देंगे। ठीक, क्या रूल है, जब चर की घात अचर हो तो अचर को पहले लिखेंगे, गुणे में जो इसमें से ये जो 9 है इसमें से एक घटा देंगे, यही इसको पीछे लिख देंगे। ये 9 को यहाँ पे लाएंगे और इसी में एक घटा देंगे, तो यही क्या हो जाएगा हमारा y, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 एक्स की पावर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले, एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 100 का अवकलन क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो ऑपरेटर लगाओ, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 100। यहाँ पे देखिए इसका अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। अब जो ये क्या है, चर, ये क्या है, अचर, तो अचर को करो बाहर और अचर में एक घटा दो, तो क्या हो गया, यही हमारा इसका अवकलन कितना हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 100 इंटू एक्स की पावर 99। समझ में पाए बच्चों, 2 सूत्र बताए, एक सूत्र और बता रहे हैं, उस इसके बाद का जो भी और फार्मूला है वो हमारे अगले वीडियो में रहेगा, उसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, को फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है, जब फार्मूला नंबर 3 क्या है, जब चर और अचर गुणे में हो, गुणे में हो। ठीक, जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं। जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया 3x, यहाँ पे देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब चर है। ठीक, जब चर अचर गुणे में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x, कितने का अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स, जो अचर है उसको बाहर कर देंगे और लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स। अचर का अवकलन जब मल्टीप्लाई में होगा, चर और अचर मल्टीप्लाई में होगा तो अचर को कर देंगे बाहर और चर का ही अवकलन होगा। देखिए जो अचर है उसको कर देंगे बाहर, डी बाई डी एक्स केवल अचर का अवकलन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1। अभी जो पीछे रूल पढ़ा वही अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, चर है और ये क्या है, अचर है। ठीक, ये क्या है, चर है और ये क्या है, अचर है। तो फार्मूला लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे जो अचर है उसको पहले लिखो, इसमें एक घटा दो, 1 माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे देखो 1
एक्स की पावर 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1। तो 1 से 1 में गुणा 1, 1 का 3 में गुणा कितना आएगा 3। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 3। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, आप जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे आप कोई भी डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा बताऊंगा कि आप इन प्रश्नों से खेलना चालू कर देंगे। पहले आप बेसिक पकड़िए, जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है अवकलन का। आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। मान लीजिए y इक्वल टू यहाँ पे लिया 10x। यहाँ पे देखिए जो ये क्या है कांस्टेंट है, अचर है। ये क्या है चर है। जो 10 है क्या है हमारा कांस्टेंट है, अचर है, और x क्या है चर है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, किसके सापेक्ष अवकलन होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, ऑपरेटर लगाएंगे dy/dxy इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि अचर को करना पड़ेगा बाहर, तो कर लो अचर को बाहर, अचर को कर दो बाहर। dy/dx चर का होगा अवकलन। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यहाँ पे देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितना है 1 है। ये क्या है एक चर है। यहाँ पे इसकी पावर क्या है अचर है। x क्या है वेरिएबल है, और इसकी पावर जो है 1 है, वो क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आगे लाओ और जो पावर है उसमें घटा दो, मतलब क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है 1 होती है। तो 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा dy/dx इक्वल टू 10। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि y इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव्स कितना आएगा हमारा 10 आएगा। आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। अब आगे का जो भी फार्मूला है, जो भी सूत्र है, हमारी अगली वीडियो में आएगा। आप लोग इसे देखिए और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।